मोबाइल दे। वली मुझसे बाहर कौन है साथ है ना? आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर रहूंगी। सिर्फ तफानी हर व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल परवरिश की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा वली रास्ते में होता है, वली देखता है ट्रैफिक जैम होता है, सब अपने बाबा के पास जाने की भरपूर कोशिश करता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो अपने बाप तक पहुंच सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन वली अपने बाप को बहुत मिस करने वाला है। आगे जाके आप देखेंगे कि अनिया जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ देती है। यहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि अनिया तुम तो अपना मोबाइल छोड़ गई, इतने में मोबाइल ऑन हो जाता है और वो यही कहती है कि मोबाइल पे कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मॉम डैड वो कुछ इस चीज़ का कन्फेस करना चाहती है। यहाँ उसकी माँ सारी बातें सुन लेगी। व्यूअर्स, आने वाला एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखेंगे किस तरीके से वली जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होगा और म्यूज़िक टीचर और उसका बॉन्ड जो है वो मज़ीद अच्छा होता चला जाएगा और मज़ीद तरक्की करता चला जाएगा। आपकी राय में क्या वली अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा या नहीं? यहाँ वली अपने बाप के पास तो पहुँच जाता है जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है, लेकिन वो उससे मिलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उससे शदीद किस्म का नाराज़ होता है। वो नहीं चाहता कि वो उससे मिले, इसीलिए वो एयरपोर्ट के लिए वापस निकल जाता है। वली पीछे भागता है, लेकिन व्यूवर्स कुछ नहीं हो सकता। यहाँ वली जो है वो अपने दोबारा जगह पे पहुँचता है। वली हर चीज़ को ख़ुद ही अपने उसमें करने की कोशिश करता है, अपने पाँव पे खड़े होने की, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके घर वाले इस चीज़ को नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि वली जानबूझ के वली ने गलत हरकत की, वली ने ख़ुद का फ़ैसला लिया। यहाँ उसका बाप चला जाता है और अकेला उनके बहन और माँ को छोड़ के चला जाता है, बीवी को छोड़ के। यहाँ बीवी जो है वो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रही होती है अपने बेटे के लिए। अपने बेटे की वजह से वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है कि वो वली को साथ ही लेके जाएगी, ना कि वो अकेली जाएगी। अब यहाँ पे उसका बाप तो चला जाता है। जब उनको जाने की ज़रूरत थी तब तो वो जा नहीं रहा था, लेकिन अब जब उनको ज़रूरत है उसके बाप की तो वो अब यहाँ से चला गया है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि वली किस तरीके से सर्वाइव करेगा, क्या माया उसको साथ देगी हर मुमकिन या नहीं। हाँ, अमल अनिया की माँ को बता देती है कि आखिर अनिया में मसला क्या है। अनिया को दिमागी तौर पर कोई मसला है, अपनी बातें कंज्यूम करती है और वो जिस तरह की हरकतें जो करती है उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई वजह है, इस वजह से वो सब कुछ कर रही है। अमल ये बात डिस्कस करती है उसकी माँ से और उसकी माँ भी इस चीज़ को नोट करती है और यही बात वो सुन लेती है उनकी बेटी, और वो यही कहती है कि अमल ने आपको बताया है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ के, और वो अपने इलाज की तरफ भी फोकस करेगी। यहाँ उनके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और उनकी माँ जो है इस बात को लेके बहुत परेशान होती है कि आखिर वो अपने बच्चों की टेक केयर कैसे करें, उनको कैसे संभालें अकेले, अब जब उनका शौहर भी उनके साथ नहीं दे रहा। यहाँ उसकी माँ को ख़ुद ही स्टैंड लेना पड़ रहा है, ख़ुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है और अकेले सब कुछ सर्वाइव करना पड़ रहा है। यहाँ जो है वली जो है अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है। वली अच्छी तरह निकल चुका है क्योंकि उसका साथ दे रही है माया। माया समझ चुकी है कि वो एक लॉयल इंसान है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उस हद तक जाऊंगी, उसे मैं चांस ज़रूर दूंगी और मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूंगी। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या माया करती है उसके लिए, किस तरह से वली की माँ सब चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। एक तरफ उसका बेटा होता है और एक तरफ उसकी बेटी होती है। यहाँ वो अकेली तनहा पड़ चुकी होती है। यहाँ उसके शौहर ने उसको ला के मारा होता है कि ख़ुद तो वो चला गया और यहाँ सब कुछ उस पर डाल के चला गया। बेटी भी चली जाती है ये बात सुन के कि वो दिमागी मरीज़ा है। अमल उसको कुछ और बताती है, समझ वो कुछ और जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे माया के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन माया के लिए उसकी माँ जो स्टैंड ले रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो स्टैंड यहाँ वली को गोली लगने की जैसे ही उसको ख्वाब आता है वो भागती है कि वली को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, माँ मैं वली के बगैर नहीं रह सकती, मैं वली के पास जा रही हूँ। वली के लिए वो तड़पती है, सकती है। यहाँ वली और माया की मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त दिखाई जा रही है कि आपस में दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी अटैचमेंट है। वो कहती है कि वली के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी चांस लेना पड़े तो मैं लूँगी, क्योंकि वली को मैं एक चांस ज़रूर दूँगी। सब लोग यही कहते हैं कि तुम डॉक्टर हो और वो तुमसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वली से मोहब्बत करती हूँ और मैं वली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। किस तरीके से हर चीज़ जो है वली के उल्टा जा रही होती है। वली को भी बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, पैसों की वजह से भी, क्योंकि उसके माली हालात भी ख़राब हो रहे होते हैं। वली के उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना वो घर वालों से कुछ मदद ले रहा होता है, वो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है। कभी इसका कंडक्टर से फड्डा होता है तो कभी किससे होता है, कभी किससे होता है। दिखाया जा रहा है कि उसको बहुत सी चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसको इस वक्त लो लेवल पे जाकर
जीना पड़ा है, लेकिन वो आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर आगे जाके म्यूज़िशियन। और उसके बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाप नाराज़ होता है उसके जाने से, बाप नाराज़ है उसकी हर चीज़ से, उससे बात करना नहीं चाहता, बाप चला गया होता है इन दोनों बच्चों से नाराज़ होकर। यहाँ उसकी माँ जो है उसके सर पे सब कुछ पड़ चुका होता है, उसकी माँ इन चीज़ों को फेस कर रही होती है। सब घर वाले जो हैं, क्या उसकी माँ ये सब कुछ फेस कर सकेगी या फिर वो हार मान जाएगी, या फिर वली कुछ अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी माँ को संभाल लेगा या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।